कि इस मंच के बीचों बीच जो एक खुददार आदमी साफे में बैठा है। ये तस्वीरें ही असल सियासत है। देखिए, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिना कहे मंच पर अपनी बगल में बैठे सियासी रूप से विरोधी पार्टी के नेता भजनलाल सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा को माला पहनाते हैं। ये तस्वीरें हाल ही में जयपुर में वीर तेजा संवाद कार्यक्रम की हैं, जिसमें जाटों ने अपनी सियासी ताकत का एहसास कराया। एक ही मंच पर बीजेपी से लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से लेकर निर्दलीय सियासत करने वाले दिग्गज जाट नेता मौजूद थे। नागौर के लाडनू से विधायक मुकेश भाकर का भाषण जैसे ही खत्म हुआ, मंच संचालक ने झाबर सिंह खर्रा का नाम लेकर तारीफ करनी शुरू की, लेकिन वो तारीफ पूरी करते उससे पहले ही डोटासरा ने उठकर माला पहना दी। सरकार में एक मंत्रालय ऐसा है जो काजल की कोठरी है। या तो उस मंत्रालय को मुख्यमंत्री खुद के पास रखता है या फिर उस आदमी को देता है जो उस काजल की कोठरी में से बिना कालिख लगाए बाहर आ जाए। और राजनीति में ऐसे लोग मिलना और ढूंढना दुर्लभ तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल अवश्य है। मुझे इस मंच के माध्यम से कहते हुए खुशी है कि इस मंच के बीचों बीच जो एक खुददार आदमी साफे में बैठा है, जो अपनी बात का सच्चा है और हर बात बहुत ईमानदारी के साथ रहता है। इनके पिता, मैंने आपके बहुत सारे संबोधन सुने हैं। आप अक्सर पंचों से कहते थे कि मेरे पिता विधायक रहे, मेरे पिता मंत्री रहे, मैं विधायक रह लिया। और ये देखिएगा, मन ये होता है, मैं विधायक रह लिया, पिता विधायक रह लिया, पिता मंत्री रह लिया, जमीन ही बेचनी पड़ी हमसे, तो बाथरूम भी घर पर बना नहीं। ये राजनीति की ईमानदारी है और हमारा सौभाग्य है। हालांकि बाद में जब झाबर सिंह खर्रा का बोलने का नंबर आया तो वो सियासत से दूर रहे और समाज को ही अपनी कुरीतियों पर चेताते रहे। खेत किस्मत है, कोई दो राय नहीं है। जेड़ी हमारा जेवर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हल हमारा हथियार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कलम, कंप्यूटर, सद शिक्षा, सद संस्कार और बोली पर संयम हमारे नए औजार। आज की तारीख में हमारी 3-4 बहुत बड़ी कमजोरियां हैं और जब तक हम उन कमजोरियों को नियंत्रण करके, काबू में करके समाप्त नहीं करेंगे, तब तक मंथन से कोई बहुत अमृत निकलने वाला नहीं है। अमृत तब निकलेगा जब उन बुराइयों को हम खात्मा करने की ओर अग्रसर बढ़ेंगे। सबसे पहली बुराई है दिखावा। मुझे 40-50 साल हो गए इस बात को देखते हुए। कई तरह की बुराइयां इस कालखंड में आई, कुछ मिटी, कुछ नई पैदा कर दी गई। 75-80 के आसपास हमारे यहां एक नई बीमारी पैदा हुई थी। लड़की वाले ने लड़के वाले को कह दिया शादी समारोह से पहले कि सगा जत्ता साधन बरात में ले रहा हो लो, 72,000 रुपया कचौड़ा में ले जाइए। तो उस दौर में एक लड़के वाले ने कहा कि बोले भाई साहब तुमको बोलो, बोले 101 साधन चाहिए मैंने। उस जमाने में साधन भी कम हुआ करते थे, आजकल तो आप चाहो तो 1000 साधन एक घंटे में इकट्ठे कर लो। हमने 101 साधन उसको कर दिए और वो 101 की जगह 111 साधन हो गए। 110 हुए तो फिर एक साधन और बुलाना पड़ा, 111 हो गया। लड़की वाले ने 1,11,000 रुपये कचौड़े में रख दिए। आ गए दूसरे दिन, बोले भाई साहब गाड़ियां को हिसाब भी करा जाओ। तो मैं उसके घर पे हिसाब कराने चला गया और हम 1,11,000 तो लेकर आए थे।
और उसमें 80,000 रुपये हमको घर से और मिलाने पड़े। गाड़ी वालों का हिसाब हो गया, फिर बाजा वालों का हिसाब करो, फिर दूसरे जो साधन के थे ऊंट, वो नाचने वाले ऊंट फलाना ढीकड़ा कर करा के मैंने कहा बोलो भाई साहब कहाँ रही हो? बोले भाई छोरी वाला ने भी मारे, अरे 20 दूना आपा भी मर गया। तो मैंने कहा अब तो समझ में आ गई गे? अरे बोले समझ में गए, ठरको तो लागी गोख। तो एक तो ठरका से बचवा की जरूरत। अब कितना बच पाएंगे कितना नहीं बच पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में। दूसरा एक मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, किसान और मजदूर जी, जाट से ऊपर, उसके दिमाग में एक रड़क नाम का कीड़ा, और उस रड़क ही रड़क में मैंने सैकड़ों परिवारों को, हजारों परिवारों को बर्बाद होते हुए देखा है। और जाट कब समझता है? जब कम से कम 4 पुरुष मोटी दीवार उसके सामने नहीं आ जाए। उसके बाद वो कहता है कि भाई साहब अब कहीं भी सल्टा दियो काम है। मैंने कहा भाई अब कहीं हो? बोला मैं बहुत पचलियो पड़ा दीवार में रसू तो हाली गुने। तो एक इस रड़क नाम के कीड़े को जितनी जल्दी नियंत्रित कर लेंगे, मैं समझता हूं समाज का उतनी ही जल्दी भला होना शुरू हो जाएगा। तो दिखावा और ठरका और रड़क नाम का कीड़ा। अब तीसरा कह दूं क्या बात? कई बार सोचता हूं मैं, हम ये मानते हैं कि राजस्थान में जितनी जातियां, जितने समाज हैं, शायद जाट एकल समाज है जो सर्वाधिक आबादी वाला है। हम में 2 चीजें, एक तो हमारा किशोर और युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा मानता हूं मैं उसको, तो जिस रास्ते पर चल रहा है वो मैं समझता हूं किसी भी सूरत में ना परिवारों के लिए, ना समाज के लिए और ना राष्ट्र के लिए किसी भी रूप में उचित हो सकता है। एक तो उस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। दूसरे, सामाजिक रूप से हमारे परिवार छिन्न भिन्न हो रहे हैं।